तो आज हम लोग बात करेंगे 5 मिथ्स अराउंड कम्युनिकेशन स्किल जो आपको एक अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने से रोक रही हैं। अगर आपको भी इन मिथ्स के बारे में नहीं पता होगा तब तक आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं बन सकते। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, इंट्रोवर्ट स्ट्रगल्स टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। तो आपको एलॉन मस्क और बिल गेट्स के बारे में तो पता होगा, ये भी एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज हैं। Sent my resume in and I tried hanging out in the lobby, but I was too shy to talk to anyone. That's the positive features of the introverted personality. Well, I think introverts can do quite well. ये इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अपनी फील्ड्स में टॉप कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छे स्पीकर हैं बिकॉज इंट्रोवर्ट्स ड्रॉ एनर्जी फ्रॉम विद इन। तो आपने बॉलीवुड स्टार्स लाइक शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर एंड कॉमेडियंस लाइक समय रैना एंड बस्सी, इन लोगों में एक चीज़ कॉमन है, ये सारे ही एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटीज़ हैं। एंड extrovert personalities draw energy from others. Myth number 2, confidence is inborn. Confidence comes from downloading APK in your system. Not in this phone systems, in this systems. अरे कहना क्या चाहते हो? APK stands for awareness, practice and knowledge. Means confidence comes from awareness. Second, confidence comes from practice. And third one is confidence comes from knowledge. अगर आपको किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस चाहिए तो आप उसमें रोज़ प्रैक्टिस करिए। एंड सेकेंड इज़ कि उसके बारे में आप नॉलेज गेन करिए। जितना आप उस टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में नॉलेज गेन करेंगे, ऑटोमेटिकली ही आप उतने उस पर्टिकुलर डोमेन या फील्ड में आप कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। एंड जितनी ही आप नॉलेज उस सब्जेक्ट या टॉपिक पे गेन करेंगे, यू ऑटोमेटिकली गेन अवेयरनेस अबाउट दैट टॉपिक, सब्जेक्ट एंड फील्ड। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप confidence, and confidence comes from installing APK in your system. Confidence comes from consistency. कोई भी नहीं होगा जो कॉन्फिडेंस लेके पैदा हुआ। कॉन्फिडेंस एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। कोई इनबॉर्न कॉन्फिडेंस नहीं होता है। सब एक्टर्स होते हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। वो इतनी सारी मूवीज़ करते हैं, बार बार वही सेम प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन करते हैं, तब वो जाके उस पर्टिकुलर फील्ड एंड डोमेन में कॉन्फिडेंट हो पाते हैं। The summary is confidence is a skill and it can be learned like others skills too. Myth number 3 is communication is all about spoken words. All total communication is about 80% of the body language, 20% of the spoken words. Communication में सबसे ज़्यादा important part होता है body language का, and second is spoken words. आप बोल क्या रहे हो? Body language means closed and open body language. Closed body language represent low energy and low confidence, and open body language represent high energy and high confidence. Means कि आपको अपनी body language पे भी काम करना होगा and जो आप words बोल रहे हैं उन पर भी ध्यान रखना होगा। Scenario, for example, मैं आपको एक scenario दे रहा हूँ। Person 1 is ध्रुव, जो काफ़ी अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर लेता है इन स्पोकन वर्ड्स एंड उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ खास नहीं है। सेकेंड पर्सन इज क्रिश, जो उतनी ठीक उसकी स्पोकन वर्ड्स की कम्युनिकेशन नहीं, वो इतने अच्छे तरह से बोल नहीं पाता है, बट ही इज़ कॉन्फिडेंट, उसकी बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर्सन है, दे आर गोइंग फॉर द सेम इंटरव्यू, वो सेम ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। आप ये सोचिए कि कौन सा पर्सन उस इंटरव्यू में सिलेक्टेड होने के चांसेस जिसके ज़्यादा हैं, बिकॉज उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है। वो इतनी अच्छे तरह से बोल नहीं पा रहा है, बट वो अपने आप को इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कर पाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड ध्रुव है, जो
वो क्या होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, वो क्लोज बॉडी लैंग्वेज में रहेगा तो इंटरव्यू पे लगेगा यार कि मतलब किस टाइप का वो इंसान है। एंड वो बोल काफ़ी अच्छे तरह के रहा है बट उसके कॉन्फिडेंट रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, ही इज़ कॉन्फिडेंस। बट जो क्रिश है उसकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है एंड वो इतना अच्छे तरह से मतलब बोल नहीं पा रहा है, सो उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ेगा। बट आपकी बॉडी लैंग्वेज मैटर ज़्यादा करती है एंड हाउ यू स्पोक की बॉडी लैंग्वेज भी उतना ही मैटर रखती है जितना आप सामने वाले से बोल रहे हैं इन स्पोकन वे। नंबर 4 इज़ communication got happened. Communications depend upon how others receive it. जो मैसेज आप सामने वाले को देना चाह रहे हैं, अगर वो मैसेज को समझ नहीं पा रहा है तो कम्युनिकेशन सही से हुआ ही नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो आप सामने वाले को मैसेज देना चाह रहे हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर पा रहा है। अगर आप मैसेज देना चाह रहे हैं हाय और सामने वाला भी उसको समझ पा रहा है कि यू आर सेइंग हाय, then it is an example of effective communication. अगर आप मैसेज दे रहे हैं हाय और सामने वाला समझ रहा है बाय, then this is not an effective communication. तो कम्युनिकेशन में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सामने वाला पर्सन को सही से अंडरस्टैंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ऑन द अदर हैंड कि वो इंसान सही से उसको रिसीव कर पा रहा है या नहीं रिसीव कर पा रहा है। Myth number 5 is failure is a permanent status. ऐसा नहीं होता है, इंसान एक बार फेल होता है, एक बार मिस्टेक करता है एंड वो उससे सीखता है एंड आगे बढ़ता है। Why do we fall, sir? So that we can learn to pick ourselves up. It is more about mindset that failure is a permanent status. हम लोग को एक चीज़ दिमाग में रखनी चाहिए कि फेलियर है, मिस्टेक्स है, दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। What will you do? Just the way it was, brick for brick. इंसान वी आर नॉट रोबोट्स एंड मशीन जो गलतियाँ ना करें। वी आर ह्यूमंस, वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स। हम सब कोई गलती करते हैं, फेल होते हैं, बट उसको परमानेंट स्टेटस नहीं देखना चाहिए, एज अ टेम्परेरी स्टेटस देखना चाहिए कि हम लोग अपने फेलियर मिस्टेक से सीखेंगे, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड सिंपल माइंडसेट वी हैव टू टेक इन आवर लाइफ टू ग्रो एंड मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइफ। कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो आप ये वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।